हम लोगों ने एक नागरिक परिषद बनाया है। हाँ। जिसमें हम लोग चाहते हैं कि नागरिक केवल वोट न दें, वोट के बाद और वोट के पहले भी अपनी सक्रियता दिखलाएं। और वो सक्रियता केवल विरोध तक सीमित नहीं रहने वाला है अब, या केवल आलोचना तक सीमित नहीं रहने वाला है। हम लोग राजनीतिक पार्टियों को, सत्ता पक्ष की पार्टियों, सत्ता पक्ष का मतलब विरोध पक्ष भी होता है, सत्ता पक्ष की पार्टी को चुनौती देने जा रहे हैं। खासकर बिहार में किस प्रकार का उनको चुनाव में चुनौती देंगे, उनको सड़कों पर चुनौती देंगे, उनके कार्यक्रमों के बारे में हम गलियों सड़कों में बातचीत करेंगे, शिक्षा का सवाल उठाएंगे, बेघरों का सवाल उठाएंगे, भूमि सुधारहीनता का सवाल उठाएंगे। बिहार में जो औद्योगिकरण में जो धीमा है, औद्योगिकरण, शहरीकरण भी धीमा है, उसका सवाल उठाएंगे। सरकार जो फिजूल खर्चा कर रही है, कॉन्ट्रैक्टरों को, ठेकेदारों को धन लुटवा रही है विकास के नाम पर, वो सवाल उठाएंगे। शिक्षा के बर्बादी का सवाल उठाएंगे। बिहार से जो 1 करोड़ से ज़्यादा मजदूर पलायन कर चुके हैं, उनके सवाल को उठाएंगे, जिस पर विधानसभा में कोई बहस नहीं होती है, कोई चर्चा नहीं होती है। किसी चुनाव में आपकी पार्टी भी कुछ हमारी पार्टी अभी नहीं बनी है, लेकिन नागरिक परिषद इतना सक्रिय होना चाहता है कि उसका राजनीतिक घनत्व, उसकी राजनीतिक डेंसिटी एक क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच जाए। और जिस दिन हम क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, उस दिन हम चुनाव में भी भाग लेंगे और उनको वहाँ चुनौती देंगे। सर, जिस तरह की आप आवाज़ उठा रहे हैं, उस तरह के विपक्ष में जो विरोधी में जो दल होते हैं, वो सब इस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनमें और आप में क्या फ़र्क है? बहुत का फ़र्क है। आज कोई भी बिहार में कम से कम सत्ता और विरोध मुझे नहीं दिखलाई दे रहा। सबका राजनीतिक, सबका आर्थिक नीति एक है। नौकरशाही से लुटवाओ, ठेकेदार से लुटवाओ, पार्टी का फंड बनाओ और चुनाव लड़ो। इसके अलावे बिहार में कोई आर्थिक गतिविधि नहीं है। नीतीश कुमार जो अरबों अरब का जो मकान बना रहे हैं, म्यूजियम, एमएलए फ्लैट, एमपी फ्लैट, पुलिस भवन, अनावश्यक असेंबली भवन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये केवल उनको धनी बनाने के लिए हो रहा है, बिल्डर्स को, अफसर्स को, इंजीनियर्स को और अंततः राजनीतिज्ञों को। वो तो ये सब चीज़ को विकास बताते हैं क्या? मैं नहीं मानता हूँ इसको विकास, क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, कल ही अखबार में पढ़ा होगा कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है 52,000 रुपये प्रति वर्ष। उम्मीद कर सकते हैं आज के ज़माने में, जबकि राष्ट्रीय जो औसत है वो 2 लाख है। राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय 2 लाख तक पहुंच चुका है। तमिलनाडु तो और भी ज़्यादा है, महाराष्ट्र की अपनी कमाई है, केरल की अपनी आपके यहाँ जब 52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय है, आपके यहाँ का विद्यार्थी किताब नहीं पढ़ सकता है, जोड़ नहीं सकता है, आपके यहाँ का स्नातक दूसरी कक्षा में नहीं पढ़ा सकता है, आपके यहाँ का पीएचडी फेक होता है, तो आप किस विकास की बात कर रहे हैं? वो तो बोलते हैं गरीब गुरबों की सरकार है हमारे। उनको बोलने से तो हम नहीं रोक सकते। बिहार से मजदूर अगर गरीब गुरबों की सरकार है, तो जब 20 लाख 25 लाख प्रवासी से आज करोड़ प्रवासी कैसे हो गए? आज आवास विहीनों की संख्या 35 से 40 लाख कैसे हो गई? कितना ज़मीन उन्होंने बांटा है? आज हमारे एक साथी ने बताया कि 1 लाख एकड़ ज़मीन हम दिखला सकते हैं, वो 100 एकड़ ज़मीन दिखला सकते हैं। मैं केवल बेतिया ज़िला में 40,000 बीघा बेतिया स्टेट की ज़मीन, चाहे तो अनाधिकृत रूप से कब्जा की जा रही है या सरकार के द्वारा औने पौने राजस्व पर बेचा जा रहा है। केवल 40,000 एकड़ ज़मीन केवल बेतिया राज्य का, केवल बेतिया ज़िला में है। और सब जगहों पर अगर हम अधिशेष भूमि, सरकारी भूमि, गैर मजरूआ ज़मीन अगर हम और कुछ ज़मीन खरीद के ये करें, तो 3 डिसमिल ज़मीन तो हम 1 साल के अंदर दे सकते हैं। इनमें इच्छा शक्ति नहीं है, ये बेईमान हैं। ये जो भूमि का अधिग्रहण लोग ज़बरदस्ती किए हुए हैं, उनका रक्षा करते हैं ये, चाहे लालू हो, चाहे नीतीश हो या भाजपा भी भागीदार रही है। बिहार में 30 वर्षों में भाजपा का भी शासन रहा है, इसलिए तीनों पार्टियों को मैं दोषी मानता हूँ। प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह बिहार का, कितना संतुष्ट है आप? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मैं प्रशासनिक सुधार आयोग का सदस्य था 2005-06 में। हम लोगों ने जो आयोग का जो रिपोर्ट दिया, उसमें 20% भी नीतीश कुमार ने नहीं माना।
और जब वो हम लोग पुलिस सुधार की बात कर रहे थे तो वो समझ गए यहाँ उन लोगों ने नीतीश कुमार गलती से हम लोग ऐसे व्यक्ति को उसमें ले आए, तो उन्होंने हम लोगों की रपट की चिंता किए बिना पुलिस एक्ट बना दिया। आज पुलिस में व्यापक सुधार की आवश्यकता है, आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। हमको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं चाहिए, हमको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर चाहिए, हमको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर चाहिए, हमको दरोगा नहीं चाहिए, हमको कम्युनिटी पुलिसिंग का मॉनिटर चाहिए, टीम वर्क करने वाला चाहिए। हम पूरे नौकरशाही को बिना बदले बिहार में तरक्की नहीं लाई जा सकती। सर क्या ये आपकी पहल जो है आने वाले चुनाव में पार्टियां को नुकसान देगी? अब ये तो मैं नहीं कही, ये निर्भर करता है कि हम कितना क्रिटिकल डेंसिटी गैदर कर पाते हैं। नहीं तो हम लोग की आवाज़ हो जाएगी वो जो चिड़िया की आवाज़ होती है सवेरे वाली, जो धूप का कड़ा। आपकी विचारधारा किस तरह लड़ाई लड़ पाई? लड़ाई तो आपने देखा, हमारे साथ लोग हर एक जिला से आए हुए हैं। हम बिना उनके मदद के थोड़ी लड़ाई होगी। नेतृत्व से लड़ाई नहीं होती, नेतृत्व एक दिशा देता है। लड़ते तो सिपाही हैं, सेनापति तो दिशा देता है। ये आवाज़ सिर्फ बिहार में है या अदर राज्य में भी देंगे? पहले तो अपना घर देख लें। जी जी, इतने महीने नहीं, यहाँ से पहले हम लोग यहाँ कोई सुभाष बोस नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग सब साधारण राज्य सामाजिक कर्मी हैं। कोई हमारे पास सुभाष और भगत सिंह नहीं है, तो भगत सिंह को भी तो यहाँ फांसी ही चढ़ना पड़ा ना। क्या दिल्ली जैसा सत्ता परिवर्तन करने की हुकूमत रखते हैं? कोशिश क्यों नहीं रखेंगे? हम तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज बनाने की सोच रखते हैं। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ जब सब लोग कहेगा मैं विश्व का नागरिक हूँ, जब सारी सीमाएं ख़त्म हो जाएंगी। जैसे यूरोप की सीमाएं ख़त्म हो गई है ना, एक शेंगेन वीज़ा पर आप पूरा यूरोप घूमते हैं ना, वैसे ही मैं वो दिन देखना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में कि विश्व में कहीं जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़े। मार्क्स ने कभी नहीं कहा कि मैं जर्मन वासी हूँ, वो हमेशा कहते थे कि मैं आई एम ए वर्ल्ड सिटीजन। लेकिन वो समय आने में भी बहुत देर है। अभी तो पाकिस्तान से ही हमारी राइट्स और प्रकृति के साथ मित्रता वाली प्रगति, वो विकास जिसमें खेती की ज़मीन पर सड़क नहीं बनाया जाएगा, वो विकास जिसमें जंगल नहीं काटे जाएंगे, वो विकास कि पानी के स्रोत से खिलवाड़ नहीं होगा। आज उत्तराखंड की क्या हालत हो रही है, उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक बर्बाद होने वाला है। अगर ये विकास चलता रहा तो सारे समतल मैदान हो जाएंगे। भारत की 200 नदियाँ सूखने के कगार पर है, गंगा भी सूखने के कगार पर है। हमारे एक साथी ने, महादेव बाबू बैठे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, वो गार्जियन हैं, उन्होंने गंगा का सवाल उठाया, फरक्का डैम का सवाल उठाया है। ये हमारी छोटी बहन है, ये गंगा का सवाल उठा रही है, महिलाओं का सवाल उठा रही है, स्कूल एजुकेशन का सवाल उठा रही है। आज जो क्लाउड एजुकेशन का जो आज मैं बात बोल रहा हूँ, ये इसने मुझे सिखाया है। जिस दिन नेतृत्व शिक्षित हो जाएगा, जिस दिन नेतृत्व शिक्षित हो जाएगा, उस दिन शिक्षा में खुद बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। लेकिन जब तक ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री और रहेंगे तो वो लोग अपने राजनीति के मुताबिक इतिहास बदलेंगे। नेहरू ने भी अपने राजनीति के मुताबिक इतिहास से खेल किया, और आज की पार्टी तो बहुत ज़्यादा खेल कर रही है। सच्चा इतिहास हमें चाहिए। भूगोल के साथ तो आप टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतिहास जो है ना, वो मोम का पुतला है। वो आपके हाथ में एक मोम का टुकड़ा है, जैसे चाहिए मोड़ दीजिए, खड़ा कर दीजिए। इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इतिहास केवल तथ्य और तथ्य पर आधारित होना चाहिए। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बसंत कुमार चौधरी है, मैं वरीय अधिवक्ता हूँ पटना हाई कोर्ट में। मैंने अपने सक्रियता की शुरुआत PUCL से किया था 1980 में। इसके बाद मैं ML धारा से भी सहानुभूति रखता रहा। आज मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, मैं रेडिकल ह्यूमनिस्ट हूँ, रेडिकल ह्यूमन राइटिस्ट हूँ, और मैं संविधानवादी हूँ। मैं धर्म से ऊपर संविधान को मानता हूँ।